नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वर्ष करवा चौथ की बात है। एक दिन पहले ही काजल ने पति को सहेज दिया। सुनो जी, कल मैं तुम्हारी लंबी आयु के लिए व्रत रखूंगी। मेहरबानी करके कल शराब मत पीना। तुम मेरे लिए इतना सब करती हो। मनीष मुस्कुराया। क्या मैं तुम्हारे लिए एक दिन को दारू नहीं छोड़ सकता? निश्चिंत रहो, कल मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। काजल भी निश्चिंत हो गई। अगले दिन करवा चौथ था। शाम को काजल ने स्नान किया, कई प्रकार के व्यंजन बनाए, फिर 16 श्रृंगार करके पति की वापसी का इंतज़ार करने लगी। मनीष तो ना आया, पर राजीव जरूर आया। पड़ोस में रहने वाला राजीव उम्र में काजल से 5 वर्ष छोटा था। इस नाते वह काजल को भाभी कहता था। देवर भाभी के रिश्ते के चलते राजीव काजल से हंसी मजाक भी कर लेता था। राजीव ने सिल्क साड़ी पहने सजी धजी काजल को देखा तो नज़र उस पर चिपक कर रह गई। काजल धीमे से हंसी। राजीव, तुम तो मुझे यूँ देखे जा रहे हो मानो पहले कभी देखा ना हो। भाभी, देखा तो है, मगर इस रूप में कभी नहीं। राजीव के मन की बात उसकी जुबान से अदा हो गई। सच कहूँ, तुम बिल्कुल हीरोइन लग रही हो। काजल खिलखिलाकर हंसी। मैं और हीरोइन? हाँ, तुम्हारे आगे कैटरीना, आलिया सब फेल हैं। काजल घबराती हुई बोली। तुम्हारा मजाक सुंदर असरकारक है। और सोचने लगी, मनीष पर आज अगर मेरे श्रृंगार ने असर किया तो वह इसी तरह रोज़ सवजा सवरा करेगी। बीवी से ज़्यादा गहरा नशा और कौन सा होता है। एक बार बीवी के नशे में डूबा तो शराब से खुद ब खुद उभर आएगा। मन की उमंग को छुपाए रखकर बोली। राजीव, हीरोइन को फेल बताने वाला यह मक्खन हमजोली की किसी लड़की पर लगा, शायद तेरा पोपट लाल हो जाए। भाभी, तुम जैसे सुंदर नारी पूरे रामपुर गांव में नहीं है। राजीव जानता था कि कोई भी स्त्री किसी दूसरी को स्वयं से अधिक सुंदर नहीं मानती है, न बताती है। स्वयं से अधिक हसीन औरत से वह केवल ईर्ष्या करती है। यह मुझसे ज़्यादा खूबसूरत क्यों है? नारी के इसी मनोविज्ञान का लाभ उठाने के लिए राजीव ने उक्त जुमला कहा था। वैसा बिल्कुल नहीं जैसा बोले हो। इसके बावजूद तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ कि पूरे रामपुर गांव में मुझसे सुंदर कोई और नहीं। काजल के मन में फूल खिले हुए थे। मगर मुझे लाइन मारने से तुमको कुछ हासिल नहीं होगा। मैं शादीशुदा ही नहीं, 2 बच्चों की माँ भी हूँ। भाभी, तुम्हारा ये हुस्न ही तो कयामत है। राजीव अर्थपूर्ण अंदाज में मुस्कुराया। भैया तुमको देखते ही पगला जाते होंगे, इसीलिए तो 3 साल में 2 बच्चों के बाप हो गए। तभी बाहर खेल रहे बच्चे घर में आ गए। उनके सामने काजल से मौखिक छेड़छाड़ करना अनुचित था। राजीव अपने घर चला गया। उसके जाते ही काजल के मुख से आह निकली। काश वह पहले की तरह पगलाए रहते तो मेरी जवानी क्यों चल रही होती। वह रूप किस काम का जिसका उपभोग करने वाला कोई ना हो। राजीव के जाने के बाद काजल फिर से पति की बाट जोहने लगी। समय बीतता रहा, चंद्रोदय हो गया। सुहागिनों ने पति के हाथ से जल पीकर व्रत खोल लिया। उनका श्रृंगार भी सफल हो गया, परंतु मनीष घर नहीं लौटा। काजल समझ गई कि मनीष उससे किया वादा भूलकर कहीं पीने बैठ गया होगा। जब तक टुन्न नहीं हो जाता पीता रहेगा। दोनों बच्चे खा पी कर सो गए। रात के 11 बजते काजल के मन में विद्रोह की चिंगारियां चटकने लगी। यह कैसा पति है जिसके लिए मैं दिन भर भूखी प्यासी रही, जिसके लिए मैंने दुल्हन सा श्रृंगार किया, जिसे मेरा व्रत खुलवाना था, वही लापता है। मेरी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं है इस आदमी को। क्या पति ऐसे निर्मोही होते हैं? काजल ने व्रत भी नहीं खोला। बेचैनी से कमरे में चहलकदमी करती रही। रात तेजी से चढ़ रही थी। गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। 12 बजने को हुए तब नशे में डगमगाता मनीष घर आया। उसकी हालत देखकर काजल का क्रोध काबू से बाहर हो गया। तुम्हें मुझसे प्यारी शराब है, कम से कम आज के दिन तो शराब से परहेज किया होता। दिन भर की थकान उतारने के लिए अगर थोड़ी सी पी लेता हूँ तो तेरे कलेजे पर सांप क्यों लौटता है? मनीष के मुख से जहर निकल रहा था। तुम्हारा ये पहला करवा चौथ नहीं है।
बीते कई सालों से मना रही हो। ईश्वर पहले से जीवन मृत्यु लिख देता है। कोई व्रत पूजा पाठ न किसी की आयु बढ़ा सकता है न घटा सकता है। यह सब औरतों का ढकोसला है। व्रत रखने वाली स्त्रियां मूर्ख हैं। हाँ, मूर्ख हैं। नारी को अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कहो। मैं तो कहूँगा तुझसे जो बने उखाड़ ले। उसके बाद वह काजल को गालियाँ देने लगा। मनीष इतनी अधिक मात्रा में शराब पिया था कि शायद उसे खुद पता नहीं था कि वह क्या बोल रहा है। काजल ने विरोध किया तो जुबान चलने के साथ मनीष का हाथ भी चलने लगा। पहले हाथ चले, फिर लात भी चलने लगी। काजल को पीटने के बाद मनीष बेड पर पड़कर बेसुध हो गया। काजल के मन में पहले से चटक रही चिंगारियां अब 16 बन गईं कि इसने सोच लिया कि ना तो अब वह इस आदमी के भरोसे रहेगी, ना अपना यौवन जलाएगी। राजीव उसे चाहता है, वह भी टूट कर उसे चाहेगी। और यह निर्णय करने के बाद काजल के मन को राहत मिली। उसने स्वयं अपना व्रत खोला और खा पी कर सो गई। सुबह सुबह काजल की नींद वक्त पर खुली, मगर वह जागी नहीं। ना पति ने उसे उठने को कहा। रात के बने व्यंजन खाकर वह काम पर चला गया। पति के जाने के बाद काजल उठी। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद स्नान करके रात का रखा भोजन किया, बच्चों को भी कराया। पतित होने के निर्णय पर वह अडिग थी। दोपहर होते ही काजल ने राजीव को बुलाया। बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और उसे अंदरूनी कमरे में ले गई। उसके बाद राजीव की आंखों में आंखें डालकर बोली, राजीव, मैं तुमको फिल्मी हीरोइन जैसी सुंदर और सेक्सी लगती हूँ। राजीव हड़बड़ा गया। एकदम से उसे कोई जवाब नहीं आया। घबराओ मत, काजल ने मुस्कुराकर उसका हौसला बढ़ाया। कल तुम खुद बोले थे और आज बोलती बंद है। एक बार फिर कहो ना। भाभी, तुम्हारे आगे फिल्मी हीरोइन फेल हैं। राजीव ने काजल का मन समझा तो बोल बैठा, भाभी, तुम हीरोइन से अधिक सुंदर हो। इतनी सुंदर औरत तुम्हारे सामने है और तुम्हें एकांत में बुलाकर बातें कर रही है। क्या करना चाहिए तुम्हें? आप ही बताओ क्या करना चाहिए। राजीव मुस्कुराया। प्यार, और क्या। करो ना मुझसे प्यार। राजीव के लिए यह हैरानी का एक और झटका था। वह स्तब्ध खड़ा रहा। काजल ने जो सोचा था उसे कर गुजरना चाहती थी। उसने निर्लज्ज होकर राजीव के गले में संगमरमरी बाहों का हार डाल दिया, एड़ी उचकाई और होठों से होठों का मिलान कर दिया। राजीव शक्ति एवं पौरुष का धनी था। उस दोपहर उसने काजल की आग को यूं शांत किया कि वह उसकी दीवानी हो गई। पत्नी तो वह मनीष की रही, पर पत्नी धर्म राजीव से निभाती रही। काजल और राजीव का अवैध संबंध हुए लगभग 11 माह बीत गए। 1 माह बाद फिर से करवा चौथ था। एक दिन काजल राजीव से बोली, इस बार मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखना चाहती हूँ। तुम हमेशा के लिए मुझे अपना बनाए रखना चाहते हो तो ऐसा करो, करवा चौथ से पहले मनीष का काम तमाम कर दो। मामला ठंडा होने के बाद हम शादी कर लेंगे। काजल की काम कलाओं की दीवानगी राजीव के सर चढ़कर बोल रही थी। वह उससे शादी भी करना चाहता था। वह मनीष को लाइन से हटाने को सहमत हो गया। एक दिन मनीष शराब के नशे में घर आया और अपनी पत्नी को राजीव के साथ देखकर बहुत हैरान हो गया। उसकी पत्नी बोली, मैंने राजीव से शादी कर ली है। तुम्हारे जैसे नामर्द की कोई ज़रूरत नहीं है। राजीव मेरे साथ रोज़ रात को रोमांस करता है और मेरी गर्म जवानी को ठंडा करता है। नशे में धुत मनीष को दोनों ने मिलकर हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया और गांव वालों ने पूछा तो राजीव ने बताया कि नशे की हालत में सड़क पर एक्सीडेंट हो गया है। इस तरह दोनों देवर भाभी ने शादी कर ली। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार स्टोरी में।